बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार से सीधे सवाल किए हैं। साथ ही उन्होंने संविधान और धर्मनिरपेक्षता को लेकर मोदी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभी धर्मों और जातियों को सम्मान देता है। मायावती ने सेक्युलरिज्म और सामाजिक भाईचारे को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतें भारत की एकता को कमजोर करने की कोशिश करती रहती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने बंगाल में हिंसा और अराजकता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकारों पर सांप्रदायिक राजनीति, जातीय भेदभाव और पक्षपात के आरोप नहीं लगने चाहिए। कानून का इस्तेमाल बिना धर्म और जाति के भेदभाव के होना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि सरकारें सर्वजन, सर्व समाज, सर्वधर्म हितैषी दिखनी चाहिए। उन्होंने जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। साथ ही मायावती ने कहा कि देश पहले से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में लोगों का ध्यान भटकाने वाली राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने अपील की कि देश हित और जनहित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। असल में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन मायावती पिछले कई दिनों से जन सरोकार के राष्ट्रीय मुद्दों को लगातार उठा रही हैं। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर आंधी तूफान में मारे गए 111 लोगों के बारे में भी एक ट्वीट किया था। साथ ही साथ देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और आर्थिक संकट और आने वाली आर्थिक चुनौती को लेकर भी केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछे थे। और इसको लेकर इस बार जो ये बंगाल हिंसा का मुद्दा है, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की तरफ से आई है। असल में एक सांप्रदायिक माहौल चुनाव से पहले बना दिया गया था, जिसमें सीधे तौर पर एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आधार पर वोट मांगने के प्रयास थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली और वहां पर ममता बनर्जी की सरकार जो है वो गिर गई। इसको लेकर बाद में जब परिणाम घोषित हो चुके थे, उसके बाद झड़प देखने को मिली, जिसको लेकर बहन मायावती ने चिंता जताई है और मोदी सरकार को नसीहत दी है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।